कृपाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति पावो। राम ही सुमेरिय गाय राम ही सुमेरिय गाय राम ही सुमेरिय गाय राम ही सुमेरिय गाय राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी। सब पर परम प्रकाशक जोई। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। ताई बजिए मन तज कुटिलाई। 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 राम भजे गति के नहीं पाई। राम भजे गति के नहीं पाई। तरहीन बिन से ये मम स्वामी। तरहीन बिन से ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव भीर। राम अमित गुण सागर ताकि पावई कोई। संतन सन जस किछ सुनो तुम ही सुनावऊ सोई। सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।
श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री द्वितीय कांड अयोध्या कांड जी में आप भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जिसको आप गृहस्थ से संबंधित मान सकते हैं। इसमें गृहस्थ एक का ही नहीं है, जो बताने वाला है और जो करने वाला है, यानी एक तो वर्तमान और एक भावी, दोनों ही गृहस्थी है। गृहस्थी एक से दूसरे के प्रति कैसे स्थानांतरित होती है, गृहस्थी ये कांड उसी का है। ऐसा भी नहीं है कि ये मात्र दशरथ जी महाराज और राम जी से ही संबंधित हो, इसमें भरत जी महाराज की भी गृहस्थी है और वो दिव्य गृहस्थ है। भरत जी महाराज जिन्होंने अपना घर तो बसाया, लेकिन उस घर में बसाया तो उस घर में मंदिर कैसा बनाया और उसके लिए स्थान कौन सा चुना भरत जी महाराज ने। प्रत्येक व्यक्ति के घर में मंदिर होता है ना, लेकिन उस घर में अपने इष्ट की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए वो भरत जी महाराज ने इसमें सिखाया। एक पिता को अपने पति अपने पुत्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो भी अयोध्या कांड में है। पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहारिक संबंध होना चाहिए वो दशरथ जी महाराज के माध्यम से यहाँ पर दिखता है। और जिसका आरंभ अभी एक दोहे के बाद ही हो जाएगा, एक दो दोहे के बाद ही हो जाएगा, 10वें दोहे से उसका प्रारंभ हो जाएगा। रूपरेखा भूमिका गोस्वामी जी ने रख दी उस बात की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। कहा भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुण फल दूसर नाही। यहाँ दशरथ जी महाराज का विचार नहीं है ये कि भरत जी महाराज का दर्शन करना है। यहाँ जो विचार है ये भगवान राम का और माता जानकी का है, क्योंकि इससे ऊपर कहा है पुल की सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुण प्रतीति भेंट प्रिय केरी। और कहते भरत सरिस को प्रिय जगवान। जब राम जी और माता जानकी का जो प्रक्षालन हो रहा था, उनके दर्शन जब हो रहे थे, तो उस दर्शन में सगुण होने लगते हैं, शुभ सगुण होने लग जाते हैं। तो भगवान राम इस बात को देखो, पुरुष का दाहिना भाग और स्त्री का बायां भाग जब ये फटकते हैं तो इनको शुभ शकुन कहा जाता है, शुभ का सूचक होते हैं। राम जी ने माता जानकी को, और पत्नी का जो स्थान होता है वो भी बायां भाग होता है, पत्नी का जो स्थान होता है वो वहां भाग होता है। इसलिए जिस व्यक्ति की प्रधानता है, जैसे मान लीजिए आप प्रातः उठते हैं ना, इसको बिल्कुल सामान्य व्यवहार से समझे आप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान राम ने माता जानकी को संबोधित करते हुए कहा, देखो आज तो शुभ शकुन हो रहे हैं, लेकिन ये शुभ शकुन है कैसा? भरत आगमन सूचक आहे। ये भरत जी महाराज का आगमन है। अब भरत जी महाराज का आगमन हो कहाँ रहा है? होगा तो अवध में ही ना। लेकिन राम जी कह रहे भरत का तो आगमन हो रहा है, लेकिन उस आगमन को, उस शुभ को देखने के लिए हम यहाँ नहीं होंगे। लेकिन इसके मूल में गोस्वामी जी और महात्मा विचार भी रख देते हैं कि राम जी कह देते हैं, भले ही पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरबड़ काजू। कहते थे भरत का आगमन हो रहा है, एक संत का आगमन हो रहा है, तो संत के आगमन से पहले हमें अपना उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिए, हमें अपना उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिए। क्योंकि भाई संत को यदि हम अगर संत आ रहा है और फिर हम उसके ऊपर ये छोड़ दें कि भरत ही सारा काम करे, वो महात्मा ही सारा काम करे, तो इसके लिए नहीं। संत के लिए परमात्मा ने एक बात छोड़ रखी है कि भाई जो जीव मोह अंध हैं, जो मोह निशा में सोने वाले हैं, उनको जगाने का काम वो संत करते हैं। लेकिन उसके लिए परमात्मा वहां नहीं रहता। अगर परमात्मा ही वहां होंगे तो वहां अंधकार कैसा होगा? राम सच्चिदानंद दिनेशा, तह नहीं मोह निशा लवलेशा। जहां संत का आगमन हो जाता है, पहले वहां से भगवंत चले जाते हैं। भाई श्री राम जय जय राम। यदि भगवंत ही प्राप्त हो गए तो भाई संत को कौन पूछेगा? यदि भगवान पहले ही प्राप्त हो जाएं
भगवान पहले ही ये अपना प्रभाव दिखा दे कि भाई मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो भाई संत को कौन पूछे। तो कह देते मैं सोच रहा हूँ जानकी भरत जी महाराज आ रहे हैं, तो अब समय है कि भरत जी महाराज के उस प्रताप को संसार देखे। मैं चाहता हूं कि भरत जी महाराज के उस प्रताप को, उस प्रेम को और उसकी समर्पणता को, उसके तप त्याग शौर्य को संसार देखे। तो अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए भाई। यद्यपि भगवंत और संत दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन कह देते जहाँ संत होते हैं वहां पर भगवंत पहले नहीं होते, उसके पश्चात भगवंत का प्राकट्य होता है, क्योंकि भरत जी महाराज जाएंगे लेने के लिए राम जी को। तो इसलिए भगवान ने भूमिका सूक्ष्म रूप में दिखा दिया गोस्वामी जी के लेखनी से कि भाई मेरे जो शुभ शकुन है, मेरा जो दाहिना अंग फड़क रहा है ना, वो लग रहा है मुझे कि भरत जी महाराज का आगमन सूचना का यहाँ शुभ कार्य होगा। अब किसी ने महाराज से पूछा, बाबा से पूछा तुलसीदास जी से कि महाराज आप एक बात बताओ, आप पहले यहाँ मंगलाचार में लिखाए सूचना दे आए ना संकेत रूप में, और फिर आप अयोध्या कांड में आपने पूरा कांड लिख दिया, क्योंकि प्रश्न भी तो पढ़ने के बाद ही उठेंगे ना भाई। अब कोई केवल अयोध्या कांड की 4 चौपाइयां शुरू में पढ़ ले और फिर कह दे ऐसा नहीं वैसा नहीं, दशरथ जी महाराज ऐसे थे वैसे थे, भरत ऐसे थे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा अयोध्या कांड पढ़ा, उन्होंने कहा महाराज आपने तो भरत जी महाराज की इतनी पढ़ाई कर दी, इसमें इतना प्रताप दिखा दिया, तो वहां राम जी ने क्यों कह दिया कि भाई भरत जी महाराज आ रहे हैं और शुभ शकुन है। लेकिन आपने कहा जब भरत जी महाराज आए तो यहाँ तो अपशकुन ही अपशकुन थे। भरत जी महाराज ने अयोध्या में प्रवेश किया, भयावनी भारी अंधकार से भरी हुई अयोध्या लग रही थी, लोगों के मन में कोई प्रेम का भाव था ही नहीं। भरत जी महाराज तो तिरस्कृत लग रहे थे अयोध्या कारण, और आप कह रहे हो कि शुभ होने वाला है। बोले शुभता क्या है? जब भाई काई जमी हुई हो, दर्पण पर धूल जमी हुई हो, तो क्या उसमें चेहरा साफ दिखेगा? नहीं दिख सकता। और भरत जी महाराज है संत, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। भरत जी महाराज तो हैं गुरु के रूप में है, यहाँ गुरु मार्ग दिखाता है ना, लेकिन उस मार्ग को चलाने वाले कौन है? लक्ष्मण जी महाराज, वो वैरागी हैं। उनको कहा गया जो अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं वो वैरागी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कर्म के लिए पायमानता नहीं रहती, इसलिए वो वैरागी होते हैं। तब उन्होंने कहा महाराज अब मैं ये जान की अब मैं सोचता हूँ कि भरत जी महाराज का आगमन होने वाला है और ये बड़ी शुभता को प्रदान कर देने वाला है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी, और इन शकुनों से मुझे ऐसा लगता है भरत जी महाराज के साथ प्रेम भरी भेंट होगी मेरी। और वास्तव में भरत जी महाराज के साथ भगवान राम की जो भेंट हुई अद्वितीय प्रेम है, अनिर्वचनीय है, वो अकथनीय प्रेम का वहां वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि उस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। क्योंकि यदि उस प्रेम का वर्णन करने में कोई समर्थ होता तो वो होते वशिष्ठ जी महाराज और जनक जी महाराज, यही तो उस प्रेम का वर्णन कर सकते थे, लेकिन इन दोनों ने ही मना कर दिया। जनक जी महाराज ने अपनी पत्नी को कह दिया सुनैना जी को कि कोई नहीं, भारत कथा भव बंध विमोचनी, भारत की जो कथा है ना, भारत की जो प्रेम रूपी कथा है वो भव बंधन को मिटा देने वाली है। बोले अच्छा, और वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कह दिया? वशिष्ठ जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि भरत जी महाराज के प्रेम को देखकर तो मेरी मति भोरी हो गई है भाई। तो जो दो कहने में समर्थ थे, यानी जिन्होंने लोक को भी जिया और जो प्रलोक को भी जानते हैं, जोग भोग में है राखे गोई, ये तो जनक जी महाराज हैं। और वशिष्ठ जी महाराज इस बात को पूर्व में ही जानते हैं कि घटित क्या होने वाला है। तो सब कुछ जानने वाले भी यदि इस बात को कह देते कि हमारी मति भोरी हो गई उस भरत जी महाराज के चरित्रों को कहने में, तो भाई कोई अतिशोक्ति नहीं कि राम जी ने पहले सूचना दे दी हो कि भरत जी महाराज के साथ जो मिलन होगा वो भेंट अत्यंत ही प्रेमकारी होगी भाई। भरत सरीस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। और इसी भरत जी महाराज की जब वहाँ राम जी से भेंट होने वाली थी ना, तो उस भेंट से पहले इस प्रेम का उद्घाटन भरद्वाज मुनि ने कर दिया। देखो राम जी ने एक शब्द कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है इन शुभ शकुनों में भरत जी महाराज के साथ प्रेम रूपी भेंट होने वाली है, लेकिन इस प्रेम का उद्घाटन राम जी से पहले कहाँ नहीं हुआ। भरत जी महाराज को भारद्वाज जी तो कह देते हैं ना, दोनों ही कह देते तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेह। तुम तो राम जी के उस स्नेह, और गोस्वामी जी ने लिखा भी वहां पर कि भरत जी महाराज प्रेम की सीमा है,
और भगवान राम जो है ज्ञान की सीमा है। जब दोनों अपनी सीमा को तोड़ देते हैं तब कहीं जाकर इन दोनों का उद्घाटन हो पाता है भाई। श्री राम जय राम। क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं है कि भाई जो जल्दी दिख जाएगा, जो जल्दी प्रभाव डालता है वो ज्ञान नहीं होता। पहली बात तो इस बात को नोट कर लें। हम आजकल किसी को भी ज्ञानी मान लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर भी जो खड़े होते हैं हम उनमें भी ज्ञान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान राम जो ज्ञान की परम सीमा है, लेकिन वो ज्ञान क्या है, वो फिर भी अमर्यादित नहीं होता। भरत जी महाराज प्रेम की अप्रतिम सीमा है। वहां गोस्वामी जी ने दोनों के लिए लिखा है ये बात, लेकिन फिर भी भरत जी महाराज का वो प्रेम संसार में किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी उस प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ऐसा अद्वितीय और इतना शुद्ध प्रेम है भाई वो। इसीलिए प्रेम शुद्धता को ही धारण करता है और ज्ञान जो है वो विनम्रता को धारण करता है। जब इन दोनों में ये जो चीजें होंगी ना, ज्ञान में विनम्रता और प्रेम में निर्मलता, तब कहीं जाकर समर्पण होगा भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप रामायण का पाठ करने वाले हो भाई, रामायण की कथा सुनने वाले हो, रामचरित्रों को आप सुनते हो। और रामचरित एक बात कहता है, रामचरित्रों से एक बात आती है, बारक राम कहत जग जेऊ होत तरण तारण नर तेऊ। एक बार जो राम का नाम ले लेता है ना, वो खुद तो तर ही जाता है, दूसरों को भी तारने में सहायक हो जाता है। तो भाई खुद को तो तार लो, कम से कम दूसरों को मत तारो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को तो तारने वाले बन जाओ। तो राम नाम कहने में संकोची नहीं होना चाहिए भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और यह बात भी भरत चरित्र से बाहर नहीं है, भरत के चरित्र में ये बात आएगी। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरण तारण नर तेऊ। वो नर इस संसार को तारने वाला हो जाता है और खुद तर जाता है। अब यहाँ बात विशेष आती है भाई, खुद तो तरेगा ही तरेगा। होत तरण तारण नर तेऊ। तरण तारण का मतलब जब नदी पार करनी हो और कोई ना हो तो वहां स्थिति क्या घटती है, खुद व्यक्ति तिनकों को जोड़ जोड़ कर, लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर कोई ऐसा साधन बना लेता है नाव रूप में कि वो तर जाएगा। तो राम कोई ऐसा केवट प्रदान नहीं करती राम की कथा। राम की कथा तो खुद ही केवट बना देती है भाई। वो खुद केवट बना दे कि आपको इस संसार में रहना, इस संसार के साथ व्यवहारिक रूप से रहना और व्यवहार से फिर इस संसार से तर जाना। आप ऐसे केवट बन जाओगे कि संसार में कोई आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। राम ऐसा केवट बना देती है। श्री राम जय जय राम। इसलिए केवट का चरित्र इसमें बहुत विशुद्ध है। केवट के चरित्र में ऐसे ही निमग्न नहीं हो जाते इस कथा को कहने वाले। उस केवट के मूल को समझना चाहिए भाई। तब जब प्रवेश किया तो राम जी ने कहा, भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि राम भरत जी महाराज के साथ ये जो भेंट होगी ना, अद्वितीय प्रेम की भेंट होगी भाई। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी और विदु बदनी मृग सावक नयनी। यही विधि होई राम कल्याणु देहु दया करी सो वरदानु। अब कौशल्या जी जो है ना वहां पर उनकी प्रदर्शन कर रही हैं और उनके लिए मंगल गान कर रही हैं, उनके लिए मंगल आशीष जो प्रदान करने के लिए जो है मंगल कामना कर रही हैं। क्योंकि भाई मंगल आशीष भी तभी दे पाओगे जब मंगल धारण करोगे। और एक बात और है, राम जी हैं कौन? मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजय। जो मंगलों को धारण करने वाले हैं, जो मंगल का स्वरूप है और जो मंगल प्रदान करने वाले हैं। तीन ही चीज होती है हमारे जीवन में, भूत वर्तमान और भविष्यवाण। ये तीन ही चीज होती है ना। तो इन तीनों ही चीजों में राम का दर्शन करने का प्रयास करो अपने जीवन में। इन तीनों ही कालों में राम जी का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे नहीं कि मुझे वहां के राम के दर्शन हुए थे, मैं उस तीर्थ पर जाकर राम का इतना भाव होता नहीं। आज जो दिन चला गया ये आपका फिलहाल अभी वर्तमान चल रहा है। जब शैया पर शयन शैया पर आप होंगे ना, उस समय से लेकर आपका भोजन हुआ, फिर आपने पूजा करी, फिर आप घर पर गए, गाड़ियों में क्या रहा और फिर आपने ऑफिस में क्या किया, ऐसे विपरीत जब आप चिंतन करोगे तो आपके तीनों काम शुद्ध हो जाएंगे भाई।
आपका भूत भी शुद्ध होगा, आपका वर्तमान भी शुद्ध होगा, और ये आधारशिला होगी आपके भविष्य की। हम क्या करते हैं, हम पिछले दिन की शुरुआत से आरंभ करते हैं, लेकिन महात्मा ये कहते हैं जहां तुम हो वहीं से चिंतन आरंभ करो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहां से आरंभ हुआ? काकभुशुंडी के पास पहुंचे गरुड़ जी महाराज, और जब गरुड़ जी महाराज के पास, गरुड़ जी महाराज वहां पर पहुंचे तो वो कथा की तैयारी कर रहे थे। तो पिछली कथा गरुड़ जी ने कहनी शुरू नहीं करी, अभी जिस चीज की तैयारी कर रहे थे वहां से आरंभ किया गरुड़ जी महाराज ने। आप भी बैठो महाराज, मैं तो धन्य हो गया कि आपके, क्योंकि वर्तमान में दर्शन हो रहे हैं गरुड़ जी के। काकभुशुंडी ने कहा कि आप मेरे सामने अभी हो, तो अभी मुझे वर्तमान में, मेरा तो वर्तमान धन्य हो गया ना, और इस वर्तमान से भूत को धन्य करने के लिए कोई महात्मा मिल जाएगा। जब आप चिंतन करने लगोगे ना, ऐसे विपरीत चिंतन करने लगोगे, तब कोई महात्मा मिलेगा भाई। हम तो भविष्य की सोच लेते हैं मुझे महात्मा प्राप्त हो जाए, आधारशिला तो रखो उसकी। अब कौशल्या जी ने वो आधारशिला रख दी, और जो अभी जो वंदना कर रहे थे वहां कोकिल बहन, और उन्होंने जो ग्राम देवी थी ना, जैसे हमारे स्थान देवता होते हैं, हमारे जो ग्राम देवता होते हैं, जो भी होते हैं, हम जहाँ बैठते हैं ना वहाँ का एक देवता होता है, और इसकी वंदना करने के लिए वहाँ शुद्धि होती है। स्थान देवता व्यो नमः, है ना, एतत् कर्म प्रधान देवता व्यो नमः। हम जो रामचरितमानस की कथा पर चर्चा कर रहे हैं, हम कथा नहीं कर रहे हैं, हम केवल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसको कहने और इसको सुनने में हमें आनंद आता है, और यही आनंद हमारी चर्चा में होना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कथा आपकी व्यथा को मिटाएगी, लेकिन संवाद आपके अंतर्नाद को जगाएगा। इसीलिए कथा के विषय में बहस नहीं, और कथा के विषय में केवल जिज्ञासा हो, कथा के विषय में केवल संवाद, तब तो इस कथा को जीवन में उतार पाओगे भाई। लेकिन यदि कोई इसमें बहस में पड़ गया ना, तो फिर वो कथा को जीवन में नहीं उतार पाएगा। तो गरुड़ जी महाराज के साथ पहले वो कथा हुई, क्योंकि वो व्यथा के निमित्त आए थे। गरुड़ जी की तो व्यथा थी ना पहले, और भगवान शंकर ने कहा खगही जाने खगही की भाषा, उसी के पास चला जा भाई जो तू है। इसलिए हम तो सभी से प्रश्न कह देते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अब कुछ लोग कह देते कि भगवान शंकर यहाँ प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे, लेकिन अगली बात नहीं समझते कि खग जाने खगही के भाषा, भाई जो तेरी मति है, तेरी मति के अनुसार ही समझाएगा, क्योंकि तू है दूसरी का बालक, या तू है 12वीं का बच्चा, और मैं तो अभी 6ठी में हूँ भाई, तो मैं कैसे बता पाऊंगा उस बात को। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारा जो संशय है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम्हारा संशय भगवान को लेकर है, तुम अपने आप को भगवान से बड़े समझने लगे हो। तो इसीलिए जाओ, जिनके सामने भगवान भी छोटे होकर आए हैं, इसके बारे में तुम संशय कर रहे हो ना, जिसके सामने 27 कल्पों में भगवान छोटे बनकर आए हैं, उसी के पास चले जाओ भाई। श्री राम जय राम। तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा जितना बड़ा संशय है ना, उतना ही बड़ा तुम्हें महात्मा मिलेगा भाई। तो कहा महाराज, उन्होंने फिर पीछे की बातें बतानी शुरू की ना, पहले तो उसकी व्यथा को मिटाया, आओ कथा की तैयारी हो रही है, तुमने मुझे धन्य कर दिया। तो गरुड़ जी महाराज यहाँ भी प्रसन्न हो गए कि देखो मैंने इसको भी धन्य कर दिया। लेकिन फिर बैठो कथा की और वहां गोस्वामी जी ने लिखा कथा सुनने वाले कौन थे? कोई ऋषि महात्मा नहीं थे, वहां सारे पक्षी ही बैठे हुए थे। अब गरुड़ जी महाराज देखो, ये खुद भी पक्षी, अब सभा ही एक जैसी हो गई ना, वहां कोई अंधों में काना राजा नहीं था भाई, सारे के सारे ऐसे ही थे, सारे ऐसे थे। तब उन्होंने कहा महाराज मुझे धन्य कर दिया, आओ तुम्हारी व्यथा को मिटा देते हैं। और व्यथा मिटेगी कथा से, और इस कथा से ही जब व्यथा मिट जाएगी तो पिछला चिंतन आरंभ होगा। गरुड़ जी महाराज तुमने राम जी को, गरुड़ जी महाराज ने खुद ही कह दिया, मुझे तो राम को देखकर ऐसा संदेह हो गया था महाराज ऐसा, और महाराज लेकिन अब तुम्हारी कथा सुन, तुम्हारे मुख से, ये श्री मुख से कथा सुनने के बाद मेरा संशय जाता रहा। वस्तुतः तो उनका संशय पहले ही जाता रहा, जैसे ही उस प्रवेश किया आश्रम में संशय आता रहा, लेकिन अंतिम में भी गरुड़ जी महाराज ने ये बात कही है, तव कृपा कहते चिदानंद संदो, महाराज तुम्हारी कृपा से, राम भक्तों की कृपा से ही राम जी के प्रति उत्पन्न जो संदेह है वो जा सकता है भाई। इसीलिए कथा उसी से सुननी चाहिए जो उस कथा का प्रेमी हो। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी।
जिसका राम में प्रेम ही नहीं है वो राम के प्रति चर्चा क्या करेगा? वो राम कथा का प्रेमी है कागभूषुंडी, जाओ उसी के पास जाओ, तुम्हारा संशय राम के प्रति है। कौशल्या जी ने कहा राम यहाँ आए हैं तो मैं ग्राम देवियों से, वन देवियों से, मैं सभी प्रकार के देवताओं से जो आज इस समय यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे जय विधि हुई राम कल्याणु, राम जी का जिस प्रकार से कल्याण हो ना भाई, मैं ऐसा वरदान ऐसी प्रार्थना करती हूँ। देहु दया करी 100 वरदान, और कहते मुझे वो वरदान दे दो जिससे राम का कल्याण हो। सीधी राम पर कृपा नहीं होगी, पहले मुझे वरदान दो, तभी तो राम होंगे ना। यानी मानो माता ये कहना चाहती हो यदि मेरे पुत्र को वरदान भी मिले तो पहले माँ पर उसकी भला है, यदि कोई इसके विकट में आने वाली है। और यही कौशल्या है भाई, जो कुशलता से अपने पुत्र पर वात्सल्य उड़ेलती है, उसका नाम है कौशल्या। बड़ी कुशल है कौशल्या जी। भरत जी महाराज को राम का स्वरूप बता दिया उन्होंने। जब भरत जी महाराज आते हैं ना, कुछ नहीं पूछा कौशल्या ने, बैठी बैठी केवल राम के चिंतन में। और भरत जी महाराज आते हैं, माँ मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं है, जो कुछ कुचाली हुई, जो कुछ कुटिलता हुई, वो मेरी माँ कैकेयी के माध्यम से हुई। लेकिन कौशल्या जी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौशल्या जी ने क्या कहा, तो मुझे ऐसा ही है जैसा मुझे राम है। इसको कहते हैं कुशलता। पहले ही दुखी हुआ आदमी आया है और हम उसको और संशय में डाल दें, यानी डूब तो रहा ही है लेकिन और उसको डुबो दें भाई, उसको और भय उत्पन्न कर दें। लेकिन कौशल्या जी ने ये नहीं कहा। कौशल्या जी ने वो कुशलता दिखाई कि कोई बात नहीं भरत, भेद मत मान, तू राम से अलग नहीं है मेरे को, तू मुझे राम से भी ज्यादा प्रिय है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो कहा राम राज अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। राम जी का अभिषेक जब सुना, जब ये चर्चा हुई कि राजा होने वाले हैं, तो पूरी की पूरी प्रजा में प्रसन्नता हुई। बड़े प्रसन्न हुए प्रजा नर नारी। भाई पुत्र किसका है? दशरथ जी महाराज के। राम जी पुत्र हैं दशरथ जी के, लेकिन प्रसन्न कौन हो रही है? पूरी प्रजा। जब राज परिवार के प्रति प्रजा पूर्ण समर्पित हो, तभी मानो कि वो राजा सुराजा है। फिर उन्होंने कहा राम राज अभिषेक सुनी, राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, इस बात को सुना। ये हर्षे नर नारी, हृदय से सब नर नारी बड़े प्रसन्न हो गए, हर्ष उत्पन्न हो गया। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। और वे कहते हैं विधाता को विधि अनुकूल, यानी विधाता को अनुकूल मानकर, विधाता को अपने हितकारी जानकर, कहते लगे सुमंगल सजन, सभी के सभी लोग जो है पूर्वासी जो है सुंदर मंगल गान सजाने लगे भाई, मंगल साज सजाने लगे। साज का मतलब यहाँ किसी वाद्य यंत्र आदि से नहीं है, बल्कि यह वाद्य यंत्र उससे साज में निहित है। यहाँ साज का मतलब होता है कि पुर नर नारी, यहाँ किसी एक घर को नहीं कहा गोस्वामी जी ने कहा पुर के नर नारी, तो साज का मतलब ये है जितने भी लोगों के घर थे, जितने भी अवधपुरवासियों के घर थे ना, प्रत्येक घर को सजाने लगे। प्रत्येक घर की सज्जा होने लगी, किसी एक घर की सज्जा नहीं होने लगी। वहाँ राम यही तो है। जब राम प्रकट होते हैं, जब राम का दर्शन हो जाता है, तो कोई एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता वहां पर। प्रेम भिक्षु जी महाराज थे जिन्होंने ये मंत्र दिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय। ये जो मंत्र का प्राकट्य है, ये प्रेम भिक्षु जी महाराज के माध्यम से है। और जब इस मंत्र का गायन करते थे ना, वो पूरी की पूरी सभा में उन्हें आवेश इतना हो जाता था कि उन्हें अपनी सुध नहीं रहती थी महाराज। और कहते हैं कि जब वो इस मंत्र का गायन करते थे, अपने स्थान से उठते और गायन करते करते पूरी सभा में महाराज नृत्य करते थे, और पूरी सभा उनके साथ नाचकर नृत्य करती थी वहां उठकर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो वहां बैठा रह जाए। ऐसा जब आपके अंदर राम का प्रेम प्रकट होगा ना भाई, तो आपके समीप बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति राम से जुड़ा महसूस करेगा अपने आप को।
जिस प्रकार से आप देखो, कई बार क्या होता है, हम पूरी कथा सुन लेते हैं, हम राम का नाम नहीं ले पाते ना। लेकिन जब आरती होती है या घर पर मानो कोई फंक्शन करा रहा है कोई व्यक्ति, तो पूरा फंक्शन हो गया, 4 आदमी वहां बैठे हैं, 4 कुर्सी पर वहां बैठे हैं, 4 बार जीने पर बैठे हैं, है ना, ऐसे होता। लेकिन जब आरती होने लगती है तो आरती के समय सभी इकट्ठे हो जाते हैं। राम ठीक ऐसे ही हैं। जब तक आपके जीवन में व्यथा बनी रहेगी, लोग आपसे दूर रहेंगे, लेकिन जब आपके हृदय में राम का प्रकाश होगा ना, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तेहि उर अजिर नचावहि वाणी। जिस पर राम अपना जन जानकर कृपा कर देते हैं ना, उसकी वाणी में इतना प्रभाव दे देते कि वो आपको राम से जोड़ने वाला हो जाता है। भाई श्री राम जय राम। जब राम को जोड़ने वाला, उस मनुष्य पर राम की स्पष्ट कृपा माननी चाहिए जो आपको राम से जोड़ने का काम करता हो। भाई तब कौशल्या जी ने सबसे वरदान मांगा। सभी लोगों ने देखा यहाँ राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम का, सभी राम को अपना पुत्रवत मानते थे, सभी राम को अपना मित्रवत मानते थे, सभी राम को अपना हितकारी मानते थे, अपना ईश तत्व मानते थे सब कुछ लोग तो। तब उन्होंने कहा कि अब वो साज सज्जा सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। अब यहाँ से जो प्रकरण है ना, जो गूढ़ प्रकरण है भाई गृहस्थी का, वो प्रकरण आरंभ हो जाता है। इसको बड़े ध्यान से विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ खड़ा वो बड़े गंभीरता पूर्वक कह रहा हो, इतना कह ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद समन्वय करने लायक होती हैं। किसी के समझाने से वो समझ में नहीं आती। पिता भी पूरी बातें नहीं बताता, कुछ सूक्ष्म मूलभूत आपको आधार दे देगा, लेकिन गृहस्थी कुछ ऐसी है, कुछ नहीं, अगर 20% वो बताते हैं तो 80% आपको खुद सीखना पड़ता है उस गृहस्थी को। यहाँ राम जी के लिए वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया दशरथ जी महाराज ने, खुद नहीं, न राम को बुलाया और न खुद राम के पास गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। नर नाह का मतलब जो नरों में श्रेष्ठ है। और कहते हैं, गीता कहती है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं वैसा ही आचरण लोग करते हैं। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण क्या होता है भाई? जो पतन हो जाता है ना यदि किसी का, वो आचरण में नहीं आता। हम सोच लेते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं वो उसका आचरण है, वो आचरण नहीं है उसका। आचरण तो केवल वही है जो शुद्ध आचार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और शुद्ध आचार हमें कैसे प्राप्त होगा? शुद्ध आचार हमें शुद्ध आहार के द्वारा प्राप्त होगा। इसीलिए भाई आहार शुद्ध हो, विचार शुद्धि। इस विचार शुद्धि से जो है हमारे व्यवहार में शुद्धता पाई जाती है। पहले अपने आहार को शुद्ध बनाओ, आहार के बाद अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, और विचारों के शुद्धि के बाद आप व्यवहार को शुद्ध बनाओ। और इस व्यवहार में जब शुद्धि आ जाती है ना, तब आप संसार के लिए अनुकरणीय हो जाते हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। तब उन्होंने कहा तब नर नाह, ये श्रेष्ठ थे, नरों में श्रेष्ठ हैं दशरथ जी महाराज। तब इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया। भाई के महाराज आप मेरे भी गुरु हैं, मेरे कुल के भी गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं आप मेरे। और पुरोहित ही तो सारी चीजें बताता है ना कि भाई अब ये होना है, अब ये होना है, तो उस पुरोहित को बता। इसलिए भाई जो आपके कुल का पुरोहित है ना, कभी उसका अनादर मत करना, कभी भी नहीं। आप भरपूर उसको सम्मान नहीं दे सकते ना, तो उसका अनादर मत करना, बस कोई बात नहीं। सम्मान नहीं कर सकते तो उसके निमित्त प्रणाम करो, आप उठकर केवल उसको प्रणाम भी कर लो तो पुरोहित इससे भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन भूल कर भी स्वपन अवस्था में भी कभी अपने कुल पुरोहित, अपने कुल गुरु का, या अपने जो ब्राह्मण आपने धारण कर रखे हैं, कभी उनका स्वपन में भी अपराध मत कर देना, नहीं तो जितना भक्ति मार्ग चले हो ना, वो भी सारा वृद्ध हो जाएगा, समस्त समूचा सिमट जाएगा वहां पर, और फिर आगे चलने लायक नहीं रहेगा जी। इसीलिए कहा श्रेष्ठ जनों का आचरण जो अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया दशरथ जी महाराज ने, हे गुरुदेव मैं आपसे कुछ विनंती करना चाहता हूं। पुत्र को भी शिक्षा दो, संतान को भी शिक्षा दो ना, तो कभी सीधी शिक्षा अपने आप नहीं देनी चाहिए।
गुरुकुल इसीलिए होते थे हमारे यहाँ कि गुरु के सानिध्य में। आज कितनी संतानें हैं जो सीधी स्पष्ट रूप से माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा का अनुपालन करती हैं भाई। 70% संतानें अपने माता पिता की सीधी दी हुई शिक्षा का अनुपालन नहीं करती हैं। इसीलिए अपनी संतान को यदि सुशिक्षा देनी है ना भाई, तो जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, जिन गुरु की आप शरणागति हो, उनकी शरण में ले जाकर अपनी संतान को सौंप दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको सन्यासी बना दो वहां जाकर, लेकिन जिन गुरु की आप शरणागति हो, कम से कम उनका सानिध्य तो उनको दिलवा ही सकते हो। यहां आप उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे जो आप अपने पितरों के प्रति करते हैं। भगवान शंकर ने ऐसे ही नहीं कहा, सुनहु माते कुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जही न रूपज पुनीत। हम अपनी संतान से आशा करते हैं कि वो हमें क्या नाम है तार देने वाली होगी। क्या हमने अपने पुत्रों को तारने वाली भावना अपने अंदर धारण कर रखी है क्या? अपनी संतान से हम जितनी मैं ये नहीं कह रहा भाई कि अपने संतान से अपेक्षा मत रखो, लेकिन उन अपेक्षाओं पर स्वयं उतरने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये गृहस्थी का है। तो वशिष्ठ जी महाराज को क्या कहा दशरथ जी महाराज ने? गुरुदेव, मेरी आपकी चरणारविंद में विनंती है और विनम्र प्रार्थना है, राम धाम सिख देन बैठाए, कि आप मेरे पुत्र राम को शिक्षा देने के लिए जाइए। अब गुरु भी प्रसन्न कि मेरे शिष्य ने मेरा मान रखा है, और एक नया शिष्य और तैयार हो गया भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। छोटे भाइयों को शिक्षा नहीं दी, विवाह तो उनका भी हुआ है, लेकिन क्यों? मेरा बड़ा पुत्र है, इसको उत्तरदायित्व देने जा रहा हूं। मेरी भावना ये है। और यहाँ महात्मा कुछ विचार ऐसा भी करते हैं कि जो आज्ञा पत्री, जो प्रशस्ति पत्र, या जो कहते हैं ना कि जो भरत जी महाराज के प्रति वो कैकेयी नरेश को जो सम्मति दे चुके थे, यदि वो राम को समझाते तो पूर्णतः शुद्ध भाव से नहीं समझा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रति भरत का भी भाव रहता। लेकिन गुरु तो गुरु है भाई, गुरु तो उत्तम शिक्षा दे सकते हैं। आप तो भरत को भी उतना ही पुत्र मानते हैं, आप राम को भी उतना पुत्र मानते हैं, आप मुझे भी अपना उतना ही पुत्र मानते हैं। आपका कर्तव्य तो यह है कि आपको सबको सम शिक्षा देते हो। जिसको जो समय आता है आप भली बात ही जानते हो, क्योंकि आप वेद रीति को जानते हो। उनका विवाह हुआ है वेद के अनुसार, शास्त्रों के, स्मृति के, संहिताओं के अनुसार, उपनिषदों आगमों के अनुसार और आचार्यों के अनुसार। जब पुत्र का विवाह हो जाता है, जब पुत्री का विवाह हो जाता है, उसको क्या शिक्षा देनी चाहिए, ये कोई वेदों का पाठी ही बता सकता है। इसमें तो बहुत सूक्ष्म बातें आ जाती हैं भाई। जब संतान होती है पुत्र की, नहीं बता पाते। कुछ मूलभूत शिक्षाओं को ग्रहण करता जी, वो भी पिता माता के द्वारा नहीं, वो भी मित्रों के द्वारा। मित्रों के द्वारा क्या शिक्षा दी जाती है? इसमें कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई पिता शिक्षा देता है, और पिता शिक्षा देगा गुरु के माध्यम से। यहाँ कहने का मतलब ये भी है कि जो गुरु से आपने धारण किया होगा, जो गुरु से आपको शिक्षा मिली होगी, अपने पुत्र को संकेत रूप में समझा सकते हो गुरु के पास जाने का। लेकिन अब तो विवाह हुआ, विवाह के पश्चात ही कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। गुरु के पास जाने का समय ही नहीं है किसी के पास, शिक्षा लेने का समय ही नहीं है किसी के पास। लेकिन उन्होंने कहा महाराज गुरु के पास गए, और जब गुरु के पास गए तो कहा मेरी विनंती स्वीकार कीजिए, मेरे पुत्र को जाकर शिक्षा दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न होकर चले और कहा गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। राम जी ने गुरु का आगमन सुना। पिता के द्वारा जो गुरु भाव प्रदान किया गया अपनी संतान को, तो पुत्र ने उसको शिरोधार्य करके स्वीकार किया। गुरु आगमन सुना रघुनाथा। रघुनाथ जी ने जब सुना मेरे गुरु आ रहे हैं, तो भाई गुरु का आगमन सुनते ही द्वारा आई पद नायो माता। गुरु जी आ गए तो दंडवत लेट गए राम जी। कहा मेरे गुरु आए हैं तो भाई सब कुछ इनको समर्पित है। गृहस्थी तो बाद में है, पहले गुरु है। काकभुषुंडी जी के जीवन से मिलता है। मैं तो एक मंदिर में बैठा बैठा नाम जप कर रहा था, गुरु आए अभिमानवश उठ नहीं कीन प्रणाम। मेरे गुरु आ गए, भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन गुरु आ गए तो उठकर उनको प्रणाम नहीं किया महाराज। और भगवान शंकर कहते हैं यदि आज तुझे दंड नहीं दूंगा ना, तो श्रुति का मतलब होता है वेद। यदि आज तुझे दंड नहीं दिया, गुरु के अपमान का तुझे आज मैंने दंड नहीं दिया, तो ये वेदों का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।
क्योंकि वेदों का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान के मुख से हुआ है, तो वेदों की मर्यादा क्या रह जाएगी भाई। इसीलिए दंड की नीति अपनाई और वो दंड भी कल्याणकारी हो गया। यही है गुरु का शाप, यही है गुरु के द्वारा शिक्षा। लेकिन हम तो कह देते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई गुरु के द्वारा शाप मिले, गुरु के द्वारा वरदान मिले, ब्राह्मण के द्वारा तिरस्कार भी मिल जाए ना, वो भी आपका कल्याण कर देने वाला है भाई। श्री राम जय राम। ये बड़े सूक्ष्म सूत्र हैं अध्यात्म के, इन्हीं का पालन नहीं कर पाता जीव, फिर कहते हैं हमारी भाई उन्नति नहीं हो रही अध्यात्म में। तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु के आगमन को सुना रघुनाथ जी ने दंडवत हो गए, चरणों में प्रणाम किया और सादर अर्घ देई घर आने। अर्घ्य दिया जाता है, 4 चीजें होती हैं जब कोई अतिथि हमारे घर आता है। पाद प्रक्षालन होता है, पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घ्यम, हाथों का अर्घ्य दिया जाता है, यानी हाथ धुलवाए जाते हैं। पहले उनके चरणों पर जल डाला जाता है, फिर उनके हाथ धुलवाए जाते हैं। मुखे आचमनियम, फिर उनको 3 बार जल का आचमन करवाया जाता है। सर्वांगे आचमनियम जलम समर्पयामि, और उनको स्नान करवाकर तब उन्हें फिर आचमन करवाया जाता है। ये 4 चीजें होती हैं अतिथि के लिए। गुरु आए तो गुरु को उन्होंने अर्घ्य प्रदान किया। अर्घ्य 2 प्रकार से होता है। आप देखते हो जब दुल्हन को विदा किया जाता है, जब लड़की को विदा किया जाता है, तो जो गाड़ी होती है ना, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, उसके दोनों तरफ जल डाला जाता है। ये भी अर्घ्य का ही स्वरूप है। तो ऐसे ही अर्घ्य दिया जाता है। जब गुरु आते हैं तो गुरु के अंगुष्ठ पर, दोनों अंगुष्ठों पर जल की धार छोड़ी जाती है, उनको अपने आंखों से लगाया जाता है और फिर उस चरणों को धोकर फिर उस चरणों तक को पान किया जाता है। ब्राह्मण के चरणों तक को पान किया जाता है और फिर उसको कहते हैं अपने गुरु से फिर आज्ञा ली जाती है कि आप पधारिए। तब उनको सुआसन दिया जाता है। ये तो अर्घ्य आसन है। अर्घ्य से पहले उनको कोई बैठने का आसन नहीं होता। अर्घ्य तो दिया जाता, गुरु आए तो सबसे पहले वो जल ही तैयार है कि गुरु के चरणों को धो दिया पहले, उसके पश्चात आइए। अब आप जब घर जाते हो तो आप क्या करते हो, सबका तो कह नहीं सकता, लेकिन कुछ सज्जन तो ऐसे होंगे जरूर जिसमें जो जाते ही पहले हाथ पैर मुंह धोएंगे, उसके पश्चात 2 मिनट बैठकर फिर स्नान करेंगे, स्नान के पश्चात फिर आचमन करेंगे 3 बार, और आचमन के पश्चात जो है फिर वो अपनी पूजा पाठ करेंगे, उसके पश्चात भोजन लेंगे। ये घर जाकर विदा है। स्नान से पूर्व और स्नान के बाद दोनों जगह आचमन किया जाता है। तब गुरु को अर्घ्य प्रदान किया गया और फिर कहा सादर अर्घ देई घर आने, उनको घर के अंदर लेकर आए, है ना। वही बात आ गई ना कि गुरु अभी तक अंदर नहीं आए थे, अभी तक द्वार पर थे, द्वार पर ही उनके चरणों को धोया गया और फिर कहा महाराज अब अंदर आइए। 16 भांति पूजी सम्मान, 16 प्रकार से उनका पूजन किया गया, जिसको हम वैदिक रीति में षोडशोपचार कहते हैं। जब आप पूजा पाठ करवाते हो किसी ब्राह्मण के द्वारा तो 16 प्रकार की विधाओं से भगवान का पूजन किया जाता है। ये जो आचमन, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत होता है, गंध होता है, जनेऊ होता है, वस्त्र होते हैं, फूल पुष्प होता है, दुर्वा होती है, ये सभी जो चीजें होती है, फल होता है और फल के साथ फिर उनको दक्षिणा होती है, द्रव्य दक्षिणा होती है। ये 16 संस्कार होती है, ये 16 प्रकार की चीजें होती है। इन 16 प्रकार के विधाओं से वशिष्ठ जी महाराज का जो है भगवान राम ने पूजन किया। देखो वही बात है ना, पहले अर्घ्य प्रदान किया, उसको चरण धोए और उसके पश्चात फिर उनको 16 प्रकार से पूजन करवाया। कहे चरण सिय सहित बहोरी, और फिर उनके पश्चात उन्होंने माता जानकी के साथ जो है उनके चरणारविंद का स्पर्श किया, उनके चरणों में शीश झुका दिया। स्त्री के लिए जो चरण की वंदना है वो साष्टांग नहीं है, स्त्री को साष्टांग नहीं करना चाहिए, न ही ब्राह्मण के चरणों को छूना चाहिए होता है। तो उन्होंने चरणों का प्रक्षालन, ब्राह्मण का जो आसन है, गुरु का जो आसन है, यदि उसको भी छूकर आपने मस्तक से लगा लिया तो वो भी चरण छूने के समान ही है। जिस प्रकार से आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर यदि आप देव प्रतिमा का दर्शन ना कर पाए, उस मंदिर पर स्थित और लहराती हुई यदि आपने शिखर का
उस पर मंदिर के ऊपर जो कलश होता है ना, जो त्रिशूल लगा हुआ होता है और जो ध्वजा लगी होती है, यदि आपने उनका भी दर्शन कर लिया तो आपको उस देव प्रतिमा के दर्शन का लाभ मिल जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। तब जानकी जी के साथ उन्होंने गुरु के चरणों को छुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले राम कमल कर जोरी, और राम जी ने अपने हाथों को जोड़ा और महाराज विनंती की, बड़े विनम्र शब्दों में, बड़ी मृदुलता के साथ। ऐसे वचन है कि मानो कमल नयन के मुख से, और कमल मुख को धारण करने वाले उन परमात्मा श्री राम जी के मुख से जो है ना, गुरु के प्रति वो कोमल कमल के सदृश विनीत वचन प्रस्फुटित हो रहे हो। और फिर कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। यहाँ राम जी अपने आप को सेवक कह देते हैं, इतनी बड़ी बात है। यानी मानो यहाँ गोस्वामी जी राम जी के अंदर वो छुपा हुआ जो सर्वज्ञ का भाव था ना, वो प्रकट कर देते हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे पुत्र को जाकर शिक्षा दो। और शिक्षा कौन ग्रहण करेगा भाई? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, शिष्यस्ते अहम शादी माम प्रपन्नम, कि महाराज मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, अब मेरा संशोधन कीजिए। शादी का माम ये है, शादी माम, कि जिस प्रकार से रगड़ के हो, पीट के हो, घसीट के हो, जिस प्रकार से हो मुझे समझा दीजिए, लेकिन मेरी बुद्धि में घुसना चाहिए। ये अर्जुन ने कह दिया। आपने इतने श्लोक सुना दिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई अब कैसे समझाऊं तेरे को? बोले महाराज एक ही बात हो सकती है, शिष्य ही ऐसा है जो अपने गुरु की मार को सह सकता है। बस मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं महाराज, अब मुझे समझाइए। तो यहाँ राम जी ने उस सर्वज्ञ भाव को प्रकट कर दिया कि महाराज आप मेरे घर आए हो ना, तो मैं सेवक हूँ, और सेवक के घर पर स्वामी का आना उचित नहीं है। ये तो इसको बड़ी, वो कहते हैं ना, आपातकाल की स्थिति माननी चाहिए कि सेवक के घर में स्वामी को आना पड़े। आप गुरु हैं और गुरु को अपने शिष्य के घर आना पड़े, बात नहीं है, बल्कि शिष्य को गुरु के घर जाना चाहिए। महाराज गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, शिक्षा के लिए भी गुरु के घर जाओ, तपस्या के लिए भी गुरु के घर जाओ, और प्रार्थना के लिए भी गुरु के घर जाओ, वहीं से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो स्वामी सेवक सदन स्वामी आगमनु, लेकिन फिर भी महाराज मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, क्योंकि गुरु है ना, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोग डर नाही। तो राम जी ये सारा भाव दे देते हैं भाई। राम जी कहते थे महाराज मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, और मेरे स्वामी जो है ना, स्वामी की जो आज्ञा है, गुरु पितु मात प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। तो महाराज आपकी जो आज्ञा है मैं शिरोधार्य करूंगा, इसी शिरोधार्यता में मेरे पिता की भी आज्ञा आ जाएगी, मेरे गुरु की भी आज्ञा आ जाएगी, मेरे हितैषी की भी आज्ञा आ जाएगी। यहाँ भगवान शंकर का भी भाव आ जाएगा भाई, और यहाँ पर स्वयं जो परमात्मा श्री राम की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। और जो दशरथ जी महाराज ने मांगा था, जी मणि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, ये भी सिद्ध हो जाएगा, इसकी भी सिद्धि हो जाएगी। तो राम जी कहते हैं एक बाण से कई काम सिद्ध करते हैं भाई। श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज ने ये तो कहा, राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। एक काम करने के लिए नहीं जा रहा मैं केवल जानकी जी की खोज करने के लिए नहीं जा रहा। जामवंत ने कहा तो है राम जानकी की खोज कर लाना, लेकिन जानकी की खोज कैसे होगी भाई? आज कहीं चले जाओ, आप किसी पर्वतों में चले जाओ, तो वहाँ पर्वतों में जाकर आप देखो यहाँ पर सुग्रीव किला कहाँ है, या सुग्रीव की गुफा कहाँ है, या वेदव्यास की गुफा कहाँ है, तो आप एक गुफा तो नहीं देखोगे। पहले यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तब कहीं जाकर कोई आपको जानकार मिल जाएगा तब कहोगे वहाँ है गुफा भाई। ऐसे ही कहा, राम जी के काज के लिए चले हो ना, तो भाई एक काम की सिद्धि करने के लिए तो चलो भक्ति की खोज के लिए, लेकिन एक काम की सिद्धि नहीं होगी। भक्ति की खोज में आपके सर्व कामों की सिद्धि हो जाएगी भाई। इसीलिए भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जे संत
वही अनुकूला। वशिष्ठ जी महाराज मिल गए दशरथ जी को। वशिष्ठ जी ने पदार्पण किया राम जी के भवन में, और वही पदार्पण है भक्ति का। तो कह देंगे ये भक्ति यहाँ घर पे रहने लायक नहीं है, इस भक्ति को घर में बांध करके बिठा रखा है। इस भक्ति को तो संसार में लेकर जाओ, और जब संसार में लेकर जाओगे तो भाई पक्ष भी आएगा विपक्ष भी आएगा, और भक्ति का जो मूल भाव प्रकट होगा ना, वो जाकर तो संसार में जाकर ही प्रकट होगा। कुछ लोगों की साधना इतनी परिपक्व हो जाती है, घर पर बैठे बैठे करते अपना काम करते करते वो इतनी साधना परिपक्व हो जाती है कि वो अनायास ही भगवान उसको अधिकारी बना लेते, फिर वो संसार को पथ दिखाने वाला हो जाता है। तो मानो कि उनका वो साधन परिपक्व है कि वो दूसरों के काम आ रहा है। भाई श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो गुरु जी ने कहा, राम जी ने कहा महाराज सेवक सदन स्वामी आगमनु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। और यदि एक सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए, वस्तुतः तो सेवक का घर जो है ना, उस सेवक का होता ही नहीं है। राम जी ने कहा ना भरत लक्ष्मण जी को, भाई सुग्रीव ही मोहि सुधी विसारी पावा राजकोष पुर नारी, मेरी वजह से सब कुछ मिला है ना उसको, लेकिन वो तो मुझे ही भूल गया। और फिर वही सुग्रीव आकर कह देता, अतिशय प्रबल देव तो माया छूटे ही नाथ करूं जो दाया। ये तुम्हारी माया है महाराज, मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, तुमने ही छुटवाया। बोले मैंने ये राजकाज नहीं छुटवाया, और बोले फिर जो फंसे हैं तो उसको कैसे छूटे, छूटे ही नाथ करूं जो दाया, तुम दया कर दो तो ये छूट जाए। बोले भाई मैं दया कब करता हूं, राम जी ने इसका भी उत्तर दिया वही इस प्रसंग में। बोले मैं दया कब करता हूँ, मेरा दास होकर संसार की आशा छोड़ दे तब मैं उस पर दया करता हूँ। श्री राम जय राम। कहते हैं ना विश्वास करी सब आस परिहरी दास जो तब हो ही रहे। भाई संसार के लिए काम करो, लेकिन केवल केवल अपने राम पर विश्वास रखो भाई, बस केवल और केवल मेरा दास हो जाए जो। फिर उसके पश्चात कहता है सेवक सदन, सेवक का जो घर होता है, सेवक का जो धाम होता है, स्वामी आगमनु, और यदि वहां पर उसके स्वामी का, यदि उसके गुरु का आगमन हो जाए तो उसकी फलश्रुति क्या होती है, मंगल मूल अमंगल दमनु, और वहां पर तो मंगल ही मंगलों का वास हो जाता है, और वहां से सभी प्रकार के अमंगलों का नाश हो जाता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे जो मंगलों के धाम भगवान राम है भाई, सभी के जीवन में मंगलों का पदार्पण होता रहे। ऐसी गुरु महाराज और संतों की कृपा हम सब पर बनी रहे। वाणी को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री नीरज कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी मिलकर श्री हनुमान जी की आरती में सेवा करेंगे। ऐसी आप सभी से प्रार्थना। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाए, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन